हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल क्लास 10th यानी कि 2 फरवरी को क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे सोशल साइंस का अर्धवार्षिक का पेपर रहेगा और इसके लिए आवश्यक है कि हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं। तो मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल एमपी टीच को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे हम उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की यहाँ पे प्लेलिस्ट। तो इसका मतलब हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आपको पेपर में ऐसे के ऐसे मतलब कि सेम टू सेम छपे हुए मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लें और उन्हें वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में इसी प्रकार से लिख के आना है जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको हमारे चैनल एमपी टीच को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपके लिए इम्पोर्टेंट पेपर लाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि एक सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि इनके सही विकल्प चुनकर यहाँ पे लिखना है। तो पहला पढ़ता हूँ मैं, जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। तो इसका है आपके लिए उत्तर दिया है ब्रेल संसाधन। ठीक है, इसका आंसर है आपके लिए ब्रेल संसाधन। नंबर 2 देखते हैं कि नंबर 2 पे है कि दो कचारी या चीका मिट्टी कहाँ जाता है। तो इसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी को। किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। नंबर 3 पे देखते हैं कि कृष्ण मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो यह राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, नंबर 4 पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बहुत ही मेहनत करके ढूंढे हैं तथा इनके लिए आपको एक रफ रजिस्टर में यानी कि जो कि फेर रजिस्टर रहता है उसमें लिख के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें तथा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। यहाँ पर लिख रहा है कि केवलादेव घाना पक्षी बिहार स्थित है। तो ये राजस्थान में पता है आप सभी को कि ये राजस्थान में स्थित रहता है। ठीक है, और उसके बाद आता है कि हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति यहाँ पे किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति रहती है कृषि से संबंधित। ठीक है, नंबर 6 पढ़ेंगे कि सुनहरी रेशा है। तो यहाँ पे जूट रहता है, वो आपका सुनहरी रहता रहता है। नंबर 7 को देखते हैं कि नगद दाम की फसल है। तो नगद दाम की फसल आपकी यहाँ पे गन्ना है। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पे कोयला जीवाश्म ईंधन माना जाता है। ठीक है, नंबर 2 देखेंगे कि बॉम्बे हाई क्या है। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। यदि आपको ना आए तो ये मुझसे बोल देना, मैं आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा। ठीक है, और भारत में सूखा आपदा से प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पे उपरोक्त ये सभी जो क्षेत्र रहते हैं वो सूखा आपदा से प्रभावित रहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी हुई थी। तो ये कौन सी सन में हुई थी? ये हुई थी 1994 में। 1994 में हुई थी। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ये हुई थी आपकी 1900 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1900 में की गई थी। और किस उद्योग के नष्ट होने के कारण भारत का धन इंग्लैंड की ओर गया। तो यहाँ पे उपरोक्त इन सभी उद्योगों के नष्ट होने से भारत का धन इंग्लैंड की ओर गया, यानी कि हस्तकरघा उद्योग, दस्तकारी उद्योग, कृषि उद्योग और उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम अगला कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोल पाल विद्रोह से संबंधित था। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से ये संबंधित था। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपका पेपर हो जाएगा 100 नंबर का, और आप इसमें से आसानी से 90 नंबर ले आएंगे। आप 100 में से आराम से 100 में से कितने नंबर ले आएंगे दोस्तों? आराम से 90 नंबर यहाँ पे इसके लिए आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे कि संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ये आपको खालिस्तान में बताना है। तो ये इसका रहता है वन सुरक्षा समितियों का। ठीक है, और नंबर 2 है कि भूकंप एक ऐसा संकट है जो प्रभावी होता है। और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। यदि आपको ना आए तो मेरे से बोल देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा। नंबर 3 है कि भारत में तटीय सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, इसका भी आंसर भी आप सभी को पता है। तो आप इसे कमेंट में लिख के भेजेंगे। यदि ना आए तो मेरे से बोलना, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, और नंबर 5 पढ़ेंगे कि संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। ठीक है, और सही जोड़ी मिलाएंगे, हम इनकी सही जोड़ी मिलाएंगे कि
ठीक है दोस्तों, हम इसकी सही जोड़ी मिला रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे कितनी सही जोड़ी दी है, एक मिनट, यहाँ पे दी है कितनी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस साइड देखें हम गिनती करके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सही दिए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा यहाँ पे कि क्या गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या बताऊंगा मैं आपको, गिर राष्ट्रीय उद्यान नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इससे बाद, क्योंकि इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। मैं आपको यहाँ पे 3 बताऊंगा और 3 आप आंसर भेजेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। यदि आपको ना आए तो मेरे से बोल देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ही बता दूंगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा आपको वन महोत्सव बता दूंगा मैं आपको। 1950 में के एम मुंशी ने इसे प्रारंभ किया था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ वन संरक्षण अधिनियम यह हुआ था 1980 में। ठीक है, उसके बाद एक और रह गई मेरी ओर से मैं आपको एक और बता दूं, कौन सी बताऊं, तो मैं आपको यहाँ पे कोई सी, मैंने 2 बता दी आपको, तो एक मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ पेरियार। ठीक है दोस्तों, तो पेरियार का हो जाएगा केरल। ठीक है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे बता दी। और आपको जो रह गई आपके 3, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, देखिए ये आ गया कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपसे फिर एक बार बोल रहा हूँ कि यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आप अवश्य पढ़ लें, जिससे कि आपको आसानी से ये 70 या 80 नंबर आसानी से आप इसमें ले आएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। ठीक है, इसका महत्व आपको समझाना है। और उसके बाद है कि वर्षा जल का संग्रह क्यों जरूरी है, इसका आंसर आपको लिखना है। यदि आप इसकी आंसर चाहते हैं तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नंबर 3, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसे देखेंगे। सामाजिक वानिकी योजना क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी योजना। और इसके बाद आता है कि खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, खरीफ व रबी फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे आप अच्छे से कर लें। और नंबर अगला जो भी है वो आता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको लिख के कमेंट बॉक्स में भेजना है। यदि आपको ना आए तो हमसे बोलना, हम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। और खनिज पदार्थ का क्या महत्व है, इसका आंसर भी आपको बताना है। और आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है, ये आपको आंसर याद करना है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, खरीफ व रबी फसल में अंतर स्पष्ट की, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 नंबर में आपको आएगा। और अगला पढ़ते हैं कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा में भी आपको आ सकता है। और श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर लिखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लें। और खनिज पदार्थ का क्या महत्व है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो, खनिज पदार्थ का महत्व। और आधुनिक युग में लोहे का महत्व ये कर लें। और उन क्षेत्रों के नाम लिखी यहाँ 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप से हुआ, जैसे कि कानपुर महाराष्ट्र आदि, इस प्रकार के आपको नाम लिखना है। और आगे देखते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, ये तो मंगल पांडे वाला है, वो आपको याद करना है। और 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, ये आपको करना है। और भारतीय शासकों में असंतोष के कारण क्यों फैल गए, ये आपको करना है। और अब देखते हैं कि निम्न पर टिप्पणी लिखी, तात्या टोपे पर लिखना है, लक्ष्मीबाई पर लिखना है और नाना साहब को लिखना है। ठीक है, नाना साहब के बारे में तो आप जानते हैं कि बिटोर के राजा थे, नाना साहब बाद में बने थे, जो कि एक दस्तक पुत्र भी माने जाते हैं। पढ़ेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई। ठीक है, और इसके बाद जो आता है वो आता है कि आपका भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई, इसे कर लेना। और इसके बाद आता है कि अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्राप्त किया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे करना। और भारत में बसने वाले यूरोपियों ने अल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये क्लास 10th के समाज विज्ञान का। उसके बाद आता है कि कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, बिल्कुल सही है, कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। देखिए आप, मैं बता देता हूँ एक पॉइंट यहाँ मुझे याद आ रहा था कि कांग्रेस की स्थापना के बाद इसके अध्यक्ष जो बने थे वो सुभाष चंद्र बोस भी इसके अध्यक्ष रह गए। शायद ये 1938 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष रह गए। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप यूट्यूब पे हमारे चैनल MP टीच को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस वाले क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से कर लें। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।